हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज हम वापस आ चुके हैं अपनी उसी सीरीज के साथ जो कि प्रीवियसली हमने स्टार्ट की थी, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज। और आज की वीडियो में मैं आपको इमेजेस मैप के बारे में बताऊंगा कि इमेजेस मैप्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर और किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर मैं एक शॉर्ट समरी दूं इमेज मैप्स के बारे में, तो बेसिकली इमेज मैप्स इमेज को सेट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर किसी भी इमेज का साइज सेट करना है, पोजीशन सेट करनी है, तो उसके लिए हम इमेज मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम उसका साइज़, उसकी पोजीशन, उसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं और हर डिवाइस पे उस इमेज को बिल्कुल परफेक्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी और इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको कि अगर आपको किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव में शो करना हो या शो कराना हो किसी को, तो किस तरह आप वो कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया ये वाली जिसमें मैं आपको इमेज मैप्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद मैंने जैसा आपको स्टार्ट में बताया कि मैं आपको इमेज मैप्स के बारे में बताने वाला हूँ एचटीएमएल में। तो हम देखेंगे आज के इमेज मैप्स क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं इनको और किस तरह इमेजेस को आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एचटीएमएल इमेज मैप्स के साथ आप कर क्या सकते हैं, तो बेसिकली विद HTML इमेज मैप्स यू कैन क्रिएट लिंक क्लिकेबल एरियाज ऑन एन इमेज। मतलब अगर आपको कोई भी क्लिकेबल एरियाज क्रिएट करने हैं इमेज के अंदर, तो उसके लिए आप HTML इमेज मैप्स का यूज़ कर सकते हैं। इमेज मैप्स, द HTML मैप टैग डिफाइंस एन इमेज मैप and image map is an image with clickable areas. The areas are defined with one or more area tags. तो इसमें ये बता रहा है कि मैप जो है वो डिफाइन करता है इमेज का मैप, और इमेज का मैप जो है वो एक इमेज होती है विद क्लिकेबल एरियाज। एन इमेज मैप इज़ एन इमेज विद क्लिकेबल एरियाज। मतलब अगर मैं कोई भी इमेज मैप क्रिएट कर रहा हूँ मैप टैग के ज़रिए, तो वो एक इमेज होती है क्लिकेबल एरियाज़ के साथ, और एरियाज़ जो डिफाइन होते हैं उसके अंदर वो एरिया टैग के ज़रिए होते हैं। और जितने भी एरिया टैग आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज को डिफाइन करने के लिए एज एन एरिया। ट्राई टू क्लिक ऑन द कंप्यूटर फोन और द कप ऑफ द कॉफ़ी इन द इमेज बिलो। तो अगर मैं किसी भी एक चीज़ को क्लिक करने की ट्राई करूँगा तो आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो रही है, बल्कि लैपटॉप भी हो रहा है, ये फ़ोन भी हो रहा है और ये कॉफ़ी का कप भी हो रहा है। मीन्स दैट तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो रही है। अब ये किस तरह सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें इमेज का एरिया डाला है इस वजह से। वहीं पे अगर मैं इमेज दिखाऊं तो ये इमेज एक वर्क प्लेस की है और उसके अंदर मैंने लिखा मैप नेम वर्क मैप, और वर्क मैप में मैंने एरिया दे दिया उस वर्क मैप का कि कितना मैं एरिया चाहता हूँ। तो इसमें कॉर्ड्स लिख दिए 34, 44, 270, 350, ये आ गए कॉर्ड्स और उसके साथ रेक्ट। फिर उसके साथ ही एक और एरिया टैग इसमें क्रिएट किया जिसमें और कोड्स डाल दिए, और फिर ऑल्टरनेट में फ़ोन लिख दिया ताकि यूज़र को पता चले कि ये जो एरिया डाला है ये फ़ोन जो इधर डिफ़ाइन किया है उसका एरिया है ये, और ये जो ऊपर डाला है ये कंप्यूटर मतलब इस लैपटॉप का एरिया है। तो इधर कंप्यूटर डाल दें, लैपटॉप डाल दें, जो डालना चाहें, जो आपको सूटेबल लगे वो आप इधर डाल सकते हैं। वहीं पे ये तीसरा एरिया टैग एक और यहाँ क्रिएट किया जिसमें हमने कॉफ़ी का कॉर्ड्स ऐड कर दिए। मीन्स दैट कॉफ़ी का एरिया डिफाइन कर दिया कि कितना एरिया कॉफ़ी ने यहाँ कवर किया हुआ है या कितना कवर आप कॉफ़ी वाला कप को कराना चाहते हैं। How does it work? The idea behind an image map is that you should be able to perform different actions depending on where in the image you click. Means that इसमें सिर्फ ये कह रहा है हमें कि ये आपका आइडिया है जो आप डिफाइन करना चाहते हो इमेज मैप को, कि आपका जो आइडिया है वो इस तरह का होना चाहिए कि आप डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सको, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप इमेज के अंदर कहाँ क्लिक करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कॉफ़ी कप पे तो कॉफ़ी कप सेलेक्ट हो रहा है, वहीं पे अगर मैं इस फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो फ़ोन सेलेक्ट हो रहा है, वहीं पे अगर मैं इस लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो लैपटॉप सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है मेरा जो इमेज एरिया है वो मैं डिफरेंट वे में कर रहा हूँ और मेरी जो इमेजेस हैं डिफरेंट वो सेलेक्ट हो रही हैं, जिसका मतलब है हमारा इमेजेस का एरिया बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। टू क्रिएट एन इमेज मैप यू नीड एन इमेज इन सम HTML कोड दैट डिस्क्राइब द क्लिकेबल एरिया। सिर्फ हमें ये कह रहा है कि अगर आपको इमेज मैप डिफाइन करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको एक इमेज चाहिए होगी और उसके साथ कुछ HTML का कोड जो डिस्क्राइब करेगा उस क्लिकेबल एरिया को। और द इमेज इज इंसर्टेड यूजिंग द इमेज टैग, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। द ओनली डिफरेंस फ्रॉम अदर इमेजेस इज दैट यू मस्ट ऐड अ यूज मैप एट्रीब्यूट। मतलब अगर आपको इमेजेस के साथ मैप का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको यूज़ मैप वैल्यू का इस्तेमाल करना है, और यूज़ मैप वैल्यू स्टार्ट विद अ हैश टैग फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इमेज मैप एंड इज़ यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द इमेज मैप। मतलब बेसिकली ये जो यूज़ मैप है ये वैल्यू जो है ये यूज़ होती है
रिलेशनशिप के साथ इमेज की और इमेज मैप की। तो इसलिए हमें जो है इस वैल्यू को हैशटैग से स्टार्ट करना होगा ताकि हमारा जो यूज़ मैप है ये वर्क हो। जैसे इस तरह यूज़ मैप मैंने डाला और फिर हैशटैग के ज़रिए वर्क मैप इसमें डाल दिया, जिससे मेरी इमेज के अंदर जो भी मैप्स है वो मुझे डिफ़ाइन हो गए। और फिर अगर आपको उसका एरिया डिफ़ाइन करना है तो सिंपली आप एरिया टैग के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। उसी तरह अगर नीचे आके हमें कोई भी इमेज मैप क्रिएट करना है तो उसमें लिखे देन ऐड अ मैप एलिमेंट। द मैप एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज मैप एंड इज लिंक टू द इमेज बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड नेम एट्रीब्यूट। अगर आपको मैप का एलिमेंट यूज़ करना है तो बेसिकली मैप का एलिमेंट यूज्ड होता है इमेज मैप को क्रिएट करने के लिए, और ये लिंक होता है इमेज यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। मतलब अगर आपको इमेज का मैप यूज़ करके इसको किसी भी इमेज के साथ लिंक करना है तो उसके लिए आपको नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा, जो कि रिक्वायर्ड चीज़ है। अगर आप नेम का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते तो आपके जो मैप है वो इमेज के साथ लिंक नहीं होगा। तो इस तरह मैंने नेम का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, मैप नेम इक्वल टू वर्क मैप, और इस तरह करके आपकी जो इमेज है वो आपके मैप के साथ लिंक हो जाएगी। और फिर आप देख सकते हैं कि मैप के साथ किस तरह इमेज यूज़ हो रही है। वहीं पर द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव सेम वैल्यूज़ एज इमेजेस यूज़ मैप एट्रीब्यूट, मतलब दोनों की सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए जैसी इमेज और यूज़ मैप एट्रीब्यूट की है। और एरिया किस तरह का होगा वो भी आप देख सकते हैं कि देन एट द क्लिकेबल एरियाज, क्लिकेबल एरिया इज डिफाइन यूजिंग एन एरिया एलिमेंट। मतलब अगर आपको कोई भी एरिया एलिमेंट डिफाइन करना है तो उसके लिए आप जो है उसका एरिया सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से आप सेट करना चाहें। और वहीं पे शेप की बात करें तो यू मस्ट डिफाइन द शेप ऑफ द क्लिकेबल एरिया एंड यू कैन चूज़ वन ऑफ दिस वैल्यूज़। मतलब इसमें से आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप को डिफ़ाइन करने के लिए जो कि आप चाहते हैं आपकी क्लिकेबल एरिया में रहे। जैसे अगर मैंने रेक्ट का इस्तेमाल किया टॉप तो मैं रेक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर मैं सर्कल का इस्तेमाल करना चाहूँ उसका भी कर सकता हूँ, पॉली का आप यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन भी लिखी है कि किस लिए ये यूज़ होते हैं। तो इनमें से आप किसी भी एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके शेप की क्लिकेबल एरियाज वैल्यूज़ डाल सकते हैं। यू मस्ट ऑल्सो डिफाइन सम कोऑर्डिनेट्स टू बी एबल टू प्लेस द क्लिकेबल एरिया ऑन टू द इमेज। मतलब आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स भी डिफाइन करने होंगे जिससे आप इमेज के क्लिकेबल एरिया को परफेक्टली डिफाइन कर सकें। शेप रैक, द कोऑर्डिनेट्स फॉर शेप रैक कम इन पेयर, one for the x-axis and one for the y-axis. So the coordinates 34, 44 is located 34 pixel from the left margin and 44 pixel from the top. The coordinates 270, 350 is located 270 pixels from the left margin and 350 from the top. Now we have enough data to create a clickable rectangular area. तो इसमें ये हमें बता रहा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये कह रहा है कि रेक्ट का अगर आप यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रेक्ट पेयर के साथ आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो उसमें सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपके पास, इसलिए आप जो है रेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। इसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि रेक्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये शेप आके रेक्ट आएगा यहाँ पे, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, उसके साथ एचरिफ में आप अपनी फ़ाइल का यूआरएल डालें जहाँ पे आप इस एरिया को कनेक्ट करना चाहते हैं या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे जो है आपका एरिया क्लिकेबल हो जाएगा और फिर ये यूज़र को सेंड करेगा दूसरे पेज पे, जो कि पेज का नाम यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे computer.html लिखा है तो आप इधर computer.html ऐड कर सकते हैं। अब शेप का सर्कल, मतलब अगर आपको सर्कल के ज़रिए शेप का पोजीशन डिफाइन करनी है, शेप का क्लिकेबल एरिया, तो वो भी आप देख सकते हैं किस तरह करना है। और इसी तरह इसने पॉली का भी मुझे एग्जांपल दी हुई है। और फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं और एग्जांपल्स की, इसने मुझे वो नहीं दी, जैसे डिफ़ॉल्ट की नहीं दी हुई क्योंकि डिफ़ॉल्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इमेज के क्लिकेबल एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए। हम सिर्फ इन तीन का यूज़ करते हैं, जिसमें से मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रेक्ट ही है क्योंकि ज़्यादातर इसी को हम यूज़ करते हैं इमेज के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए। अब मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ बात करते हैं इमेज मैप और जावास्क्रिप्ट की। बेसिकली अ क्लिकेबल एरिया कैन ऑल्सो ट्रिगर अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि क्लिकेबल एरिया ट्रिगर करता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को। ऐड अ क्लिक इवेंट टू द एरिया एलिमेंट टू एग्जीक्यूट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। मतलब अगर आप किसी भी एरिया को क्लिक करेंगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, एरिया एलिमेंट को एक एग्जीक्यूट करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, जो कि छोटा सा फंक्शन होगा लेकिन ऑब्वियसली आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने मैप नेम वर्क मैप डाला, इसमें मैंने एरिया डाल दिया, कॉर्ड्स और एचरेफ, उसके बाद मैंने एक ऑन क्लिक का छोटा फंक्शन जावास्क्रिप्ट का डाला जिसमें मैंने लिखा ऑन क्लिक माय फंक्शन और पैरेंथेसिस डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरा जो जावास्क्रिप्ट का छोटा फंक्शन है वो वर्क हो गया यहाँ पे, और मेरी जो इमेज है उसके साथ मुझे ये टैग शो हो गया यू क्लिक द कॉफ़ी कप, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। जैसे मैंने कॉफ़ी कप को क्लिक किया तो उसने मुझे शो करा दिया यू क्लिक द कॉफ़ी कप। जैसे मैंने लैपटॉप को क्लिक किया तो वो कहेगा यू क्लिक द लैपटॉप। फिर अगर मैंने फ़ोन को क्लिक किया तो वो कहेगा यू क्लिक द फ़ोन। और इस तरह करके आप जो है इमेज मैप्स के ज़रिए एक छोटा सा
प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसकी चैप्टर्स हम यहाँ पढ़ लें। यूज़ द HTML मैप एलिमेंट टू डिफाइन एन इमेज मैप, यूज़ द HTML एरिया एलिमेंट टू डिफाइन द क्लिकेबल एरियाज इन द इमेज मैप, यूज़ द HTML यूज़ मैप एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज एलिमेंट टू पॉइंट टू एन इमेज मैप। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरह हमने जो है इमेज मैप्स पे काम किया। आज की वीडियो में मैंने आपको कोई प्रैक्टिकल वर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि इमेज मैप जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक हार्ड लेवल चीज़ है, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह यूज़ करते हैं इमेजेस के साथ। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।